यात्रियों के लिए यात्रा का समय काफी कम होगा। मरीन ड्राइव से गिरगांव चौपाटी तक के रास्ते में समुद्र के नीचे 2 किलोमीटर लंबे भूकंप प्रतिरोधी जुड़वा सुरंगों की एक जोड़ी के माध्यम से सड़क चलेगी, जो 7 स्थानों से आपस में जुड़े हुए होंगे। हर भूमिगत सुरंग में 3 लेन होंगे, दक्षिण और उत्तर दिशा के वाहन आवेग के लिए। ये सुरंग चौपाटी से 20 मीटर नीचे बनी है और ये भारत की पहली और एकमात्र अंडर सी टनल है। ये जुड़वा सुरंगें गिरगांव चौपाटी के नीचे से होकर तांबे चौक, हिलाचन गार्डन, मलाबार हिल जलाशय, हैंगिंग गार्डन, नेपेंसी रोड और प्रियदर्शनी पार्क के नीचे से जाएंगी। सुरंग में फायर डिटेक्शन और फायर फाइटिंग प्रणाली, हवा क्षेपण प्रणाली, वीडियो कैमरा नियंत्रण प्रणाली, आपात संचार प्रणाली, कार्बन मोनोऑक्साइड पहचान प्रणाली आदि के लिए स्वचालित सिस्टम लगाया जाएगा। इनके नियंत्रण कक्ष टनल के प्रवेश या निकास स्थानों पर स्थित होंगे और इन्हें 24 घंटे कार्यरत रखा जाएगा। भारत में पहली बार सुरंगों में वेंटिलेशन और वायु प्रवाह में सुधार के लिए अत्याधुनिक स्काडो वेंटिलेशन सिस्टम लगाया जाएगा। शहर का समुद्र तटीय प्रोमेनाड 7.5 किलोमीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ाई वाला है और प्रियदर्शनी पार्क से वर्ली तक एक अविरल पैदल यात्रा पथ प्रदान करता है। इस प्रोमेनाड के साथ साथ साइकिल ट्रैक और एक खुले आसमान वाला थिएटर है। लैंडस्केपिंग के हिस्से के रूप में यात्रा मार्ग के साथ मूलभूत पेड़ लगाए गए हैं और पर्यटकों के लिए बैठक क्षेत्र बनाए गए हैं। पश्चिमी फ्रीवे के रूप में भी जाना जाने वाला तटीय सड़क परियोजना को एक सुरंग की श्रृंखला, पुनर्निर्मित भूमि पर सड़क, खंभों पर सड़क और पुलों के रूप में विचार किया गया है, जिनमें यातायात के वितरण के लिए रणनीतिक स्थानों पर अंतरालों के साथ आवास की योजना बनाई गई है। अमरसन इंटरचेंज आर्म 1 और 4 अमरसन जंक्शन की ओर जाते हैं। आर्म 2 बांद्रा वर्ली सीलिंग की ओर जाता है, जबकि आर्म 3 नरिमन पॉइंट की ओर जाएगा। तटीय सड़क के 4 लेनों में से 2 लेन योजित रैपिड बस ट्रांजिट सिस्टम के लिए आरक्षित होंगे। ये एक विशेष बस लेन होगा जो यात्रियों के लिए एक विशेष, त्वरित और विश्वसनीय यातायात के उपकरण के रूप में समर्थन करने वाला होगा। यात्रा समय को कम करने, ईंधन बचत को बढ़ावा देने और सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। 111 हेक्टेयर की पुनर्निर्मित भूमि में से 78% का उपयोग अमरसन गार्डन, महालक्ष्मी मंदिर और वर्ली समुद्र तट पर 3 भूमिगत पार्किंग लॉट जैसी सुविधाओं को बनाने के लिए किया जाएगा। वाहनों की पार्किंग के लिए एक संघर्ष की पूर्व दृष्टि करते हुए 3 स्थानों पर 2 मंजिले की कार पार्किंग निर्मित की गई है। वर्ली पार्किंग संरचना में लगभग 300 वाहन और हाजी अली में लगभग 1200 वाहनों को रखा जा सकता है। अगला इंटरचेंज जो सबसे बड़ा है वो हाजी अली इंटरचेंज है। ये एक बहुस्तरीय संरचना है जिसमें हाजी अली सिग्नल की किसी भी दिशा से समुद्र तट मार्ग तक की पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए 4 फीडर रोड हैं। आर्म 1 और 7 वर्ली नाका की ओर जाते हैं। आर्म 2 बांद्रा की ओर जाता है। आर्म 3 और 6 नरिमन पॉइंट की ओर जाते हैं। आर्म 4 और 5 हाजी अली की ओर जाते हैं और आर्म 8 बांद्रा वर्ली सी लिंक से जुड़ता है। 110 मीटर लंबी एक पैदल उपखंड हाजी अली दरगाह तक भक्तों के सहज गमन को सुविधाजनक बनाएगी। प्रतिदिन 70,000 वाहनों द्वारा इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। तटीय मार्ग दक्षिण मुंबई और पश्चिमी उपनगरों के बीच सुविधाजनक यातायात और ट्रैफिक को आसान बनाएगा, जिससे यात्रा का समय बचाया जाएगा 45 मिनट से 8 मिनट की अवधि तक। इससे हर साल लगभग 34% ईंधन बचाया जाएगा और प्रतिफलन कम होगा। वातावरण और पारिस्थितिकी पर प्रभाव को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। तटीय सड़क 70 हेक्टेयर हरित स्थान के साथ स्थितियों में सुधार करेगी और तटीय कटाव से सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं।
मुंबई में हरियाली के बड़े खुले क्षेत्र की दुर्बलता है, जिन्हें लैंडस्केप किया जाएगा ताकि मार्ग के साथ साइकिल ट्रैक, प्रोमेनाड, एम्पी थिएटर, बच्चों के खेलने के क्षेत्र, वनस्पति, तितली बाग, मनोरंजन की जगह और बहुत कुछ उपलब्ध हो। वर्ली के अगले कनेक्टर में आम 1 वर्ली की ओर जाता है, आम 2 और 3 बांद्रा की ओर जाते हैं, आम 4 प्रभादेवी की ओर जाता है, जबकि आम 5 और 6 मरीन ड्राइव की ओर जाते हैं। मुंबई की शहरी बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है, जो यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देता है। हरे इलाकों के जोड़े जाने के साथ यातायात जाम कम करने के साथ साथ प्रदूषण और यात्रा का समय कम होने की उम्मीद है, जिससे मुंबई निवासियों के लिए समग्र जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा।